रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज का तड़का के बादशाह गुलजार साहब के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा दोस्त कौन। तो मुझे लगता है कि आप हम सब के दोस्त हैं। हाँ, आप बिल्कुल। सबसे अच्छे हैं। नहीं, सबके लिए मोहब्बत मेरी हमेशा से है और अच्छा लगता है। सब अपने अपने नई नई चीज़ें जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और आप सब इतनी स्टडी करती हैं। सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है कि आप रोज़ाना इतनी स्टडी करने के बाद लोगों तक जो है ना बहुत सारे पैगामात पहुंचाते हैं, बहुत सारे तजुर्बात जो है लोगों के हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। गुलजार साहब, इल्म हासिल करने का शौक़ है और एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे लगता है कि इतना खूबसूरत अल्लाह ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है। अच्छा, वक्त ज़ाय किए बगैर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने ऑलवेज ये माज साहब ने नया कुछ ईजाद किया? नहीं, ये अच्छा। असल में अच्छा, माज जी तो अंदर है, वो तो मैं रोज़ाना वार्डरोब माज जी का पहनता हूँ और माशाल्लाह कलर्स, हर कलर बहुत अच्छा होता है। ये ग्रीन है, बहुत खूबसूरत ग्रीन है और मुझे पसंद भी है। तो इसके साथ आज सबरोसो हमारे पास आ गया। वैसे पहले रमज़ान से आना था, लेकिन सबरोसो जो है मेरा बड़ा बेहतरीन ब्रांड है, साथ हर साल होता है मेरे साथ। दोस्त को याद आ गया कि मुझे अपने दोस्त के बगैर ही नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और मैंने हमेशा की तरह नहीं, आज मैंने परनिया बाय आयशा जवाद के कपड़े इस्तेमाल किए हैं जी। और इनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके कपड़ों में एक अजीब सा यूनिकपन है, बहुत नफासत है और बहुत डिफरेंट से डिज़ाइंस करती हैं। और शायद इसी वजह से इनके कपड़े पहनने के बाद आप अपने आप को कुछ ख़ास महसूस करते हैं, चाहे आप ख़ास हों या ना हो। और ज्वेलरी जो है वो मदीहा साहिल खान की है। ये रिंग्स उनकी इतनी हसीन है, कानों के भी और गले में भी। बहुत शुक्रिया मदीहा एंड थैंक यू परनिया कि आपने इतने खूबसूरत आज लुक मुझे दी है। कि आज हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, हम तो बनाने से पहले मैं अपना जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। हमारे दोस्त कौन कौन है? आज हमारे दोस्त है लाइफ बॉय से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले जो है हाथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा की तरह तो जरासीम से पाक करने के लिए अपने आप को अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में, नाखूनों के नीचे और इस तरह से आपने अच्छी तरह से हाथ को वॉश ज़रूर करना है ताकि बैक्टीरिया से बच्चे के खुद भी करें और बच्चों को लाजमी जो है ना ये चीज़ सिखाएं ताकि उनकी आदत सी बन जाए। और कहते हैं हाथ साफ तो पाकिस्तान जो है वो हेल्दी रहेगा। और साथ में मैं आज सबरोसो की एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आई है और वो है चिकन कचौरी। और ये नई प्रोडक्ट है सबरोसो की, ऑटोमेटिक प्लांट्स पे तैयार और मुख्तलिफ चीज़ों से जो है ये पाक होता है ताकि जरासीम से पाक हो। और रोज़ पेटल मैं इस्तेमाल करता हूँ उसकी हाथ की सफाई के लिए। और आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कचौरी बना रहा हूँ और इसके साथ बहुत ही लजीज एक डिश है, उसका नाम है मद्रासी दही बड़े। मद्रासी दही बड़े जी, वो भी हम तैयार करेंगे, लेकिन वो सेकंड उस पर करूँगा। सबसे पहले मैं जो जहाँ मामता वहाँ डालडा और कलौंजी और कनोला से उसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसे जो है हमने गर्म होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, ताकि आपके इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे, बच्चे बड़ों सबको जो है अच्छी सेहत मिल सके। डालडा इस्तेमाल करें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। इसके साथ ऑलपर्स है मेरे पास, स्प्राइट है, जामे शीरी है और इसके साथ टैंग मौजूद है। और जब काम ख़त्म हो जाए तो लेमन मैक्स से अच्छी तरह से थोड़े से चंद कतरे लेमन मैक्स से बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ठीक है, तो इसको हम जब तक सबरोसो को मैं तैयार कर रहा हूँ, आप जी बिल्कुल ठीक है। बाकी दोस्तों का हम बाद में करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जी। बगैर वक्त ज़ाय किए फरहान, मैं चाहूँगी कि आप गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। और जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं 4 मुख्तलिफ गेस्ट हैं और आप सब इनको जानते हैं और इनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। आगा अब्बास साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उफैरा अनीस साद साहिबा। आपकी तरफ जो लोग बैठे हैं आप उनका तारुफ। जी, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं और लगता है जैसे इनके मुंह से फूल झड़ रहे हों। किसी भी टॉपिक पर आप बात करें, बहुत फ्लो के साथ बात करती हैं और बहुत सॉलिड बात करती हैं इरमज़िया साहिबा। और जितनी खूबसूरत नज़र आती हैं और लोगों को बताती हैं कि कैसे आप भी अपने आप को फिट और खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ हैं सोनिया लोधी साहिबा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शख्सियात के आने का। पहला सवाल आगा साहब से आप करेंगे। जी मैं कर लेता हूँ। आगा साहब ये बताइए कि नज़ला और ज़ुकाम, इसमें क्या फ़र्क है? और दूसरा, ये जो सर्दियों में तो नज़ला ज़ुकाम होता है, जो गर्मियों में नज़ला ज़ुकाम है, क्योंकि आजकल भी गर्मियाँ हैं, इससे कैसे बचा जाए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, ज़ुकाम में और नज़ले में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। ज़ुकाम के अंदर होता ये है कि दिमाग के जो फुजलात होते हैं, जो दिमाग का कचरा फुजलात जो होते हैं वो नाक के नथनों के ज़रिए से बाहर गिरते हैं, और नज़ले में होता ये है कि दिमाग के फुजलात अंदर गले के अंदर सीने पे गिरते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है। अच्छा, गर्मी के सीज़न में जो नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, उसमें आप बहुत आसानी से केयर कर सकते हैं। बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूँ। आजकल तमाम मेरे सुनने वाले रोज़ाना उन चीज़ों को खाएं। पहली चीज़ है खीरा और दूसरी चीज़ है ककड़ी। अगर खीरा और ककड़ी का इस्तेमाल आप रोज़ाना बाकायदगी से करेंगे तो आपको गर्मी का जो ज़ुकाम है उससे किसी किस्म का ज़रर नहीं पहुँचेगा। अच्छा, चूँकि आजकल खौफ का एक निशान बन चुका है नज़ला ज़ुकाम, मतलब इतना खौफ लोगों के अंदर फैल चुका है, जिसको ज़ुकाम हो, छींके मार रहा हो तो उससे लोग दूर भागते हैं। तो उसके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि बहुत ही आसान नुस्खा बता रहा हूँ। थोड़ी सी 2 चमचे कलौंजी और थोड़ी सी कुंदर, 2 चमचे वो भी ले लीजिए आप, और 2 कप पानी में, 2 गिलास पानी में स्टील के भगोने में इसको उबलने रख दीजिए। जब थोड़ी देर ये उबल जाए और इसका लुआब अंदर अच्छी तरह से बन जाए, उसके बाद इसका स्टीम ले लीजिए। इसका भाप लेने से, इसकी स्टीम लेने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका ज़ुकाम जो है बिल्कुल साकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह। छींकें आना बंद हो जाएंगी, नाक बहना बंद हो जाएगी, और सांस लेने में जो तकलीफ़ें हो रही हैं वो सब भी रुक जाएंगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत जी इरम साहिब, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बेऐब दोस्त तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। तो आप बताइए कि हमारी ज़िंदगी में दोस्तों की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा, बड़ा खूबसूरत शेर है कि छाँव देते हैं सहरा में जो किसी को, छाँव देते हैं जो सहरा में किसी को, दिल मेरा ऐसे दरख्तों को वली कहता है। तो दर हकीकत तपती हुई, सुलगती हुई, जलती हुई, थकी हुई, हारी हुई ज़िंदगी में जो ठंडी छाँव का काम देते हैं वही दोस्त होते हैं। वाह। जो ये हौसला बढ़ाते हैं कि घबराना नहीं, मैं हूँ, आगे बढ़ो, मैं हूँ, थकना नहीं है, मैं हूँ, गिरोगे तो मैं थामूंगा, तुम्हारी परेशानी तुमसे पहले मैं जानूंगा, अगर घबराओगे तो मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारे साथ हूँ। दोस्त वो हैं जो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देते। दोस्त वो हैं जो आपकी परेशानी आपके अल्फाज में ढलने से पहले पहचान लेते हैं। कि मौलाना रूम का बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि एक मरतबा उनके दोस्त उनके पास आए और कोई हाजत बयान की। उन्होंने वो हाजत पूरी की और उसके जाने के बाद ज़ारो क़तार रोने लगे। तो उनकी बेगम ने कहा कि अगर आपको इतनी ही तकलीफ़ थी तो आपने क्यों दिए ये पैसे? कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा, मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मेरा दोस्त इतना परेशान था और मुझे ख़बर ही ना थी। तो दर हकीकत दोस्त तो वो हैं जो पल पल के साथी हैं, और वो हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांसें हैं, और ज़िंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। और जिसका कोई दोस्त नहीं, मैं समझती हूँ उससे ज़्यादा बदनसीब शख्स कोई नहीं। वाह वाह। कहते हैं शुक्र है, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त, माशाअल्लाह, उनको सलामत रखे। और आज मैं इस मकाम पर हूँ तो ये सब उनके मशवरे और उनकी गाइडेंस, जिसकी वजह से मुझे सही गलत को समझने अच्छा में दोस्त बहुत आसान वही है जो आपको मशवरा अच्छा दे, बुरी चीज़ से रोके और अच्छी चीज़ की तरगीब दे। बस एक सेकंड में कहना चाहूँगा, मौला कायनात ने दोस्तों के लिए फरमाया, मौला ने फरमाया कि गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा दौलत नहीं है, गरीब वो है जिसके पास दोस्त नहीं है। वाह वाह। मौला अलैहि सलाम का एक कॉल है, फ़ायरा साहिबा की तरफ चलते हैं। इसी मौजूद के किसी के सामने अपनी ज़रूरतों का इजहार ना करो, क्योंकि अगर वो दोस्त है तो उसको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही पहचान लेगा। लेकिन अगर तुमने कह दिया वो दोस्त नहीं है तो तुमने अपनी बात को ज़ाया कर दिया, ये भी एक पहचान है। फ़ायरा ज़ाहिरा न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि हमारा टॉपिक है कि माएँ अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकती हैं नज़ला ज़ुकाम से। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे मैं बताऊँगी कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सबसे पहले तो इसमें क्योंकि कंटेजियस डिजीज़ है, एक से दूसरे को फ़ौरन लगती है, और जो बच्चे हैं वो बेसिकली उनकी जो सबसे मेन सोर्स होती है वो होती है स्कूल, क्योंकि एक स्कूल में 5000 बच्चा आ रहा है, वो रॉड्स हो गई हैं, वो डेस्क हो गई है, वो कितनी चीज़ें हैं, उनको सब हाथ लगा रहे हैं। तो
तो वहाँ से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, स्कूल नहीं कर सकते। तो उसके बाद जब घर आ रहे हैं तो बच्चों को घर आते ही सबसे पहले मैं तो ये करती हूँ सीधा वॉशरूम, और वो कपड़े उतर के धुलने के लिए चले गए, ना तो वो कपड़े जरासीम वाले कहीं ठहर रहे हैं, ना वो बच्चे ठहर रहे हैं, फिर नहाने के बाद खाना खाने बैठने। तो ये सफाई का खास ख्याल कि जहाँ से बच्चा मेन सोर्स लेकर आया है जर्म्स की, वहाँ से बच्चे को सबसे पहले आप साफ़ सुथरा कर दें। उसके बाद जब हम इस जगह पर आ रहे हैं कि न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ख्याल रखा जाए, तो बच्चों के जो डाइट है उसमें अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मी में हम इमली का शरबत और फालसे का शरबत ये हम घर में बना सकते हैं, जो कि बेहतरीन है नज़ले ज़ुकाम के लिए, दोनों के लिए। नहीं, इसमें जब चीनी डलती है तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि फालसा भी खट्टा होता है और इमली भी खट्टा होता है। और सवाल ही ये सबसे पहले आता है कि खट्टे चीज़ से तो और गला ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक ग्लास भर के इमली का पल्प यूज़ किया है तो उसमें तकरीबन मोर देन 1/4 ग्लास जो है वो शुगर ऐड होती है, जो कि उसकी खटास को न्यूट्रलाइज कर देती है बिल्कुल। तो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और नज़ला ज़ुकाम खांसी सब चीज़ों के लिए, खांसी के लिए मुफीद है, फिर गर्मी के लिए मुफीद है। इसी तरीके से विटामिन सी का इंटेक बेसिकली बेस्ट होता है कि विटामिन सी देना है। उसके बाद मैं आती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं खानी चाहिए। जब बच्चे को नज़ला हुआ तो नज़ले के साथ साथ जैसे ही उसको फ्लू आपको महसूस हुआ, सबसे पहले नोज़ रनिंग स्टार्ट हो जाती है। नोज़ रनिंग में ही आपने उसको वहाँ पे एंटी एलर्जी दे देनी है, क्योंकि कोई चीज़ उसको एलर्जिक कर गई है जिसकी वजह से वो स्टार्ट हुआ है। आपने एंटी एलर्जी दे दिया, आप गज़ा के तौर पे भी विटामिन सी जैसे आपने लेमन जूस दे दिया या लेमनेड बना के दे दिया, और अगर आपको उससे लग रहा है, फिर मैं फर्दर कंटिन्यू उससे लग रहा है तो फिर आप दवाओं की तरफ जा सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। बगैर वक्त ज़ाय किए सोनिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे, क्या एक्सरसाइज करके या क्या डाइट के साथ हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ वर्कआउट और आपकी नींद और आपकी डाइट के साथ होता है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आप इंटरनली यानी कि आपका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जो आप बातचीत कर रहे हैं हम इस वक्त ज़ुकाम या फ्लू की, क्यों होता है ज़ुकाम और फ्लू? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। सो फिर ये चीज़ें आपकी उमड़ के आती हैं। लेकिन अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो आप एक शील्ड के अंदर होंगे, तो ज़ाहिर सी बात है तमाम चीज़ें नहीं आपके करीब आएंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे आप बच सकते हैं। लेकिन वर्कआउट किसी भी किस्म का हो, चाहे वो HIIT हो, MIIT हो, योगा, ज़ुम्बा और वॉट एवर, एज लॉन्ग एज आपका एक्सर्शन हो रहा है, चाहे आप डेली बेसिस पे क्रिकेट क्यों ना खेलते हों, एक्सर्शन बेसिकली आपका बहुत ज़रूरी है। जॉगिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक की होती है कि 1 मिनट के अंदर 90 स्टेप्स उठाना, बेसिकली ये ब्रिस्क वॉक होती है। मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्व होना ज़रूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। साथ में इट्स 70 to 80% डाइट, वैसे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। डाइट का भी उतना ही ख्याल रखना है और साथ में नींद का, क्योंकि लोग समझते हैं कि नींद तो कुछ है ही नहीं ना, नींद का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में। ठीक है जी। दोस्ती के हवाले से बात है तो ये कहती चलूँ कि दोस्ती मौसम नहीं जो अपनी मुद्दत पूरी करे और रुखसत हो जाए। दोस्ती सावन नहीं टूट के बरसे और थम जाए। दोस्ती आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए। दोस्ती फूल नहीं खिले और मुरझा जाए। दोस्ती तो सांस है जो चले तो सब कुछ, जो रुक जाए तो कुछ भी नहीं। अपने दोस्तों से प्यार करें और उनका बहुत ख्याल रखें। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक वक्फे का, और ये भी एक दोस्ती है बारान रहमत के साथ, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ के साथ उन प्रोडक्ट्स की कि जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। बारान रहमत प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड कोको कोला एंड पावर्ड बाय टैंक ऑल पर्सन डाल्डा। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सारी रहेगा, देखते रहिए बारान रहमत। बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। और बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हम जाएंगे अपने गुलजार साहब की तरफ। जी गुलजार साहब, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जैसे कि सबको मालूम है कि सर्फ एक्सेल, कोका कोला और टैंक ऑल पर्सन डालडा, क्या बना रहे हैं आप आज? जो है, एक तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास कचौरी जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा, दही बड़े बनाने का आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दही महंगा मिलता है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और बाहर खाते हैं तो कहते हैं बड़ा क्रीमी जो है ना दही बना हुआ है। असल में इसका मसला क्या है, तो आज उसकी सीक्रेट जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ। आधा किलो अगर दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको 1 किलो करने का तरीकाकार ये है कि आधा किलो पानी के अंदर आपने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर घोल लेना है और उसमें 1 खाने का चम्मच चीनी, आधा चाय का चमचा नमक, ये डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। और इसमें दही को आप
ऐड करेंगे तो क्वांटिटी बढ़ भी जाएगी और दही इतना स्मूथ होगा, ऐसा लगेगा जैसे क्रीम डाली हुई है इसके अंदर। तो इसको आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और ये आपका दही का अमेज़ा। थोड़ा सा पानी चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है जी। ये आपको टेक्निक मैंने बता दी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त और स्मूथ आपका दही बिल्कुल क्रीम जैसा तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारे दही बड़ों को पहले पकाया, उसके बाद उसको पानी में गीला कर लिया। करने के बाद इसे हमने इस पर एक बड़ी सी प्लेट के ऊपर सारा हमने अमेज़ा बिछा दिया, ठीक है। और इसके बाद मेरे अपने हाथ से मैंने इसका मसाला तैयार किया है। इसके अंदर लाल मिर्च को हमने साबुत को भून लिया है, भूनने के बाद इसमें ज़ीरा भी भून लिया और छोटी इलायची भून ली। तो ये एक मसाला तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी। अब इस पर मैं दही डालूँगा, ठीक है। और ये हमारा दही जो है इस पर ऐड हो गया। और इसके बाद पुदीने की हरी चटनी जो आम हम घर पर बनाते हैं वो मैं ऐड करूँगा इस पर जगह जगह पर, ठीक है। और इसके साथ मैं इसमें ये जो मसाला मैंने बताया था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और साथ में चाट मसाला। और ये है बर्दाश्त का काम, इसको देखकर बर्दाश्त करना एक कमाल की बात है। थोड़ा सा नमक ऊपर से छिड़क देंगे। तो चीनी इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने डाली हुई है, तो इसका ज़रा फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये तैयार हो चुका। और ड्रिंक मेरे पास आज जो है सोडा, दूध सोडा हम बनाने जा रहे हैं। ऑलपर्स हमने ले लिया और इसको हमने एक गिलास में डाल दिया और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है स्प्राइट। ये बहुत ही हाजमेदार ड्रिंक जो है वो आपकी तैयार हो जाती है। हाफ दूध और हाफ स्प्राइट, इसको मिक्स कर दिया आपने। चले जी, ये एक हमारा ड्रिंक तैयार हो गया। और दूसरा हम तैयार कर रहे हैं 100% प्योर जड़ी बूटियों से, अर्कों से तैयार करदा विदाउट वाटर। और ये है करशी जामी शीरी और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। चलो ये पानी आ गया और ये हमारे दोनों ड्रिंक्स जो है वो तैयार हो गए हैं। रेड एंड वाइट ड्रिंक तैयार हैं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से आप सबसे इजाज़त चाहूँगा मैं। और बाय बाय, आपका बहुत शुक्रिया, सायोनारा। थैंक यू गुलजार भाई जी। लेकिन हैंड सैनिटाइजर जी जी, देखिए हम आपको जाने नहीं दे रहे, हम आपके बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, लाइफ बॉय का जो है मैंने हैंड वॉश किया था सोप से और जाते जाते हैंड सैनिटाइज़र लाइफ बॉय का जो है उसको मैं लाजमी इस्तेमाल करूँगा और इसे हम सारी बैक्टीरियाज को दूर कर देंगे। ख़त्म, बैक्टीरिया भाग गया। और यहाँ लेमन मैक्स है और जो बर्तन गंदे हुए हैं मैं नहीं धोऊंगा, कोई और धोएगा, लेकिन चंद कतरों में आप इससे अच्छी तरह से बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आगा अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले जो आपकी गुफ्तगू रुकी थी, उसी से हम सवाल एक ऐड करते हैं। आप छींकों के हवाले से बात कर रहे थे और जब ये छींक आती है तो ज़ाहिर है किसी न किसी एलर्जी की वजह से आती है, जैसे फ़ैरा ने भी कहा। तो इस एलर्जी से कैसे बचा जाए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रहान, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और तकरीबन 2-3 साल से मैं एक तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नुस्खा, एक ऐसी चाय बताता चला आ रहा हूँ जिसका तकरीबन मैं लाखों तो नहीं कहूँगा, करोड़ों के अंदर मैंने देखा कि लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और लोगों ने उसका बड़ी तारीफ़ की और उसको अपनाया। और जब भी ज़ुकाम हुआ लोगों ने अपने घर में तमाम अफराद को जिन जिन को ज़ुकाम हुआ उनको वो पिलाना शुरू कर दी चाय। पहली चाय से पहले कब से आराम आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो चाय क्या है मैं आपको समझाऊं, बहुत ही इजी है। आपने 1 कप चाय वो पीनी है तो 3 कप पानी आप स्टील के भगोने में या शीशे के भगोने में आप इसको उबलने रख दीजिए। जब वो उबलने लग जाए पानी तो उसमें आप इतनी बड़ी पीस अदरक, देसी अदरक होनी चाहिए, अदरक का, हाँ, अदरक का तकरीबन 2-2.5 इंच का पीस आप उसको चॉप करें और उसमें डाल दें, उसको उबलने दें आप। फिर उसके बाद आप 1 इंच का दालचीनी का पीस, 1-1.5 इंच का, वो भी उसमें डाल दें, वो भी उबलने दें आप। उसके बाद फिर उसमें आप 3 से 4 लौंग
3 से 4 लौंग उसमें डालें, वो भी उसमें आप बॉयल होने दें। जब वो अच्छी तरह से जोश खा जाए और 1 कप बाकी रह जाए, जब 1 कप बाकी रह जाए उसको आप निथार के 1 कप में शिफ्ट कर लें। अब उसके बाद आपने शहद खालिस 1 चमचा 1.5 चमचा जितना आपको शहद पीना मकसूद है वो उसमें आप मिलाएं, और मिलाने के बाद वो चाय आप पी लीजिए। उस चाय के नौश करते ही, उस चाय के पीते ही, मैं बड़े यकीन और वसूख से ये नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ आपको, वो जो अज़ियत होती है ज़ुकाम में उसमें ठहराव पैदा होता है, छींकें रुक जाती हैं और जो नाक बहना शुरू होती है और जो सांस सही नहीं आ रहा होता है सांस भी सही आना शुरू हो जाता है। किसी भी वक्त पी सकते हैं ये दिन भर में 1 टाइम पीना है, कोई सा भी 1 टाइम आप इसमें चॉइस कर लीजिए, आप पी लीजिए, आप इससे बहुत ज़्यादा राहत और आराम आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ेरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फ्लू की बात हो रही है तो आप ये बताएं कि फ्लू के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे इसके बढ़ जाने का खतरा हो? अच्छा, इसमें ना मैं कहूँगी जब ब्रीदिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, जब नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है, स्पेशली बच्चों के साथ या बड़ों के साथ कंजेशन होना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त हमें अपनी डाइट वैसी बड़ी लाइट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा न खासा ये बढ़ता है तो सबसे पहले डाइजेशन के साथ इशू आता है, क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ब्रीथ कर पा रहे होते हैं। तो उसमें हैवी डाइट से ये रोगनी ग़िज़ायात बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, ग्रीसी जो पराठे हो गए ये सारी चीज़ें बिल्कुल हटा देना चाहिए, बटर मार्जरीन भी अवॉइड करना चाहिए, उसकी रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए फ्लूइड डाइट से। आप दलिया बनाएं नीम गर्म, उसमें लाइक यखनी के साथ दलिया बनाना है, खिचड़ी बनानी है, बारीक खिचड़ी, दलिया की खिचड़ी बना लें, चिकन सूप बनाएं आप, और ये कहवा बहुत बेहतरीन बताया है, दालचीनी के कहवे से गले और उसकी सोजिश में वैसे ही बड़ा सुकून मिलता है, बच्चों को भी दे सकते हैं। और साथ में नीम गर्म, जैसे ये दालचीनी का पानी बताया है, इसका आप स्टीम भी ले सकते हैं, स्टीम बच्चों को नहीं दिलवा सकते, बड़े ले सकते हैं, बच्चों को आप न्यूबलाइज करवा दें, वही चीज़ से न्यूबलाइजर का एक कंटेनर जो आता है उसमें आप यही दालचीनी का पाउडर भर दें, या नॉर्मल सलाइन का भी करवाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें रोकती भी हैं और बढ़ने से भी रोकती हैं और सुकून भी देती है, इस बीमारी में सुकून भी देती है। माशाअल्लाह। अच्छा सोनिया, आप ये बताइए कि अब जैसे कोविड का दौर है तो आपने एक तो वैसे बताया कि जो लोग इससे बच सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कोविड का शिकार हैं और क्वारंटाइन हुए हैं, इस पोजीशन में वो कैसे क़ुव्वत मुदाफ़त को अपनी मजबूत बना सकते हैं? तो देखिए, अगर कोविड कोई पेशेंट है तो ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है इसके अंदर कि आप वर्कआउट प्रॉपर्ली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, इसके भी स्टेजेस हैं, कोरोना ने अपना हर इंसान के ऊपर एक डिफरेंट इम्पैक्ट छोड़ा है और एक डिफरेंट तरह से उसको जकड़ा है। लाइक कुछ लोग हैं जो बड़े ही सीरियस कंडीशन में आ गए थे, लेकिन कुछ को तो सिम्टम्स भी नहीं थे और वो कोरोना उनका पॉजिटिव आया था। सो अगर आपका कोरोना पॉजिटिव है और आपको ऐसे कोई सिम्टम्स ऐसे नहीं हुए तो आपको चाहिए कि आप वर्कआउट ज़रूर करें, हल्का फुल्का, ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, ऑब्वियसली आपको आइसोलेशन में होना चाहिए, लेकिन आइसोलेशन में भी आप जिस रूम में हैं वहाँ एटलीस्ट आप वॉक करें, थोड़ा सा क्रंचेस कर लीजिए, थोड़ा सा, अगर ट्रेडमिल आपके कमरे में है तो आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल कीजिए, मतलब थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना ज़रूरी है। साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने की जिनमें कि विटामिन सी होता है नेचुरली, लाइक विटामिन सी का इंटेक या विटामिन डी का इंटेक सप्लीमेंट्स के थ्रू तो हम लेते ही हैं जनरली, लेकिन जैसे कि लीमू बताया है फ़ेरा ने, तो विटामिन सी बहुत रिच होता है इसके अंदर, लीमू के अंदर स्पेशली, सो आप उसको पानी में मिला के ले सकते हैं। ऑरेंज, अब मौसम क्योंकि ऑरेंज का नहीं रहा, लेकिन कोरोना भी पता नहीं कब तक चलेगा, सो जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अल्लाह ताला ने इनके अंदर न्यूट्रिशन भरा हुआ है, भर के रखा हुआ है, सो जो सीजनल चीज़ें हैं प्लीज़ आप वो ज़रूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की दोस्ती का सर्कल तो बहुत वसी हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं, इसकी क्या वजह? रीमा, फेसबुक पे लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, एंड आई एम सॉरी टू से मैं इसको फेसबुक नहीं कहती, मैं इसे फेक बुक कहती हूँ, क्योंकि जिसका आपसे कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, आपके किसी फ्रेंड की लिस्ट में उन्होंने आपको देख लिया, खटाक से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। कुछ लोगों को शौक़ होता है अपने साथ सर्कल को बड़ा करने के लिए, वो उनको इन भी कर लेते हैं। अब उनका काम क्या होता है, सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानना, उस पर कमेंट करना, उसके बातें में घर में बातें करना कि देखो ये तस्वीर लगा ली, ये कर लिया, ऐसी है नहीं, सब कुछ फेक है, जितनी खूबसूरत फेसबुक पे नज़र आती हैं ज़ाती ज़िंदगी में वो नहीं है। तो बेसिकली इट्स अ फेक बुक। और वो फराज ने बड़ा खूबसूरत शेर मेरे ख्याल से इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि तुम तकल्लुफ़ को भी इखलास समझते हो,
सरफराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो दर हकीकत सोशल मीडिया पे लोग तो बहुत हैं, इंसान तन्हा है। और इंसान इसलिए भी तन्हा है कि हम एक दूसरे की चीज़ें देख देख के कुछ अजीब व गरीब नफ्सियाती बीमारियों का शिकार भी होते जा रहे हैं। देखो, अल्लाह ताला ने हर शख्स को उसकी सलाहियत, हैसियत और अहमियत के मुताबिक अपनी नेमतों से नवाज दिया। हम अपने पास हुई हुई नेमतों का तो शुक्र अदा नहीं करते, हम सामने वाली की चीज़ों को देखकर हसद करते हैं, जलन करते हैं। और ये जो फेक बुक है ना, ये इसका बहुत बड़ा ज़रिया है। तो खुदारा दोस्तों को चुनते हुए ये मत लो से मतलब हमेशा क्वालिटी के ऊपर नज़र रखें, क्वांटिटी पे ना रखें। अगर आपका एक दोस्त भी ज़िंदगी में है और सच्चा है तो वो हज़ारों दोस्तों से बेहतर है। क्योंकि दोस्ती ये नहीं है कि इंसान आपको किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला करे। दोस्ती तो वो है कि जो आपकी ज़िंदगी को रंगों से भर दे, खुशियों से भर दे, अपने अल्फाज से, अपने साथ से, अपनी कहकहों से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करती, ना उन लोगों पे बिलीव करती हूँ कि मैं जिनको जानती ही नहीं हूँ वो मेरे बारे में एहसास कैसे रख सकते हैं। मेरे लिए तो एहसास वही रखेगा कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा, वो बल्कि जो मेरे साथ देकर आपके एहसासात को मजरूह कर सकते हैं। तुम देखो ना, कभी अक्सर ऐसा होता है कि बहुत हसीन और जमील हमारा दरख्त होता है, उसके साथ कुछ ऐसी पैरासाइट बेलें उग जाती हैं, बिल्कुल लगती है खूबसूरत है लेकिन उन्हें काटना पड़ता है। सही। तो दर हकीकत उस चीज़ को पहचाने और जो पैरासाइट बेलें हैं उनको ज़िंदगी से काटें। अच्छा, आपके जो डॉक्टर्स होते हैं या हकीम होते हैं वो भी आपके एक तरह से दोस्त होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आगा अब्बास साहब ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मैंने कहा आप जब नुस्खा कोई बता रहे होते हैं ऐसा लगता है हमें नज़र आ रहा है हम सही हो रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, है अल्लाह बीमारी कौन देता है? अल्लाह ने कहा हम। कहा शिफा कौन देता है? अल्लाह ने कहा हम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर तबीब क्या करता है? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि तबीब दिलों को खुश करता है, तक़वियत देता है, हौसला देता है। शिफा तो ज़ाहिर अल्लाह के हाथ में। तो एक जब इस टॉपिक पे हम आ ही गए तो आगे सब नज़ले की बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे साइनस का प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दिलों को खुश कीजिए क्योंकि अल्लाह ने आपकी बातों में बड़ी तासीर रखी है, क्योंकि आप तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में और जो लोगों को छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साइनस जो है खोपड़ी के अंदर कुछ हिस्से होते हैं, कुछ गैप्स होते हैं, जगह बनी होती हैं, वो किसी वजह से दिमाग के जो फुजलात हैं वो अंदर ही जाके वहाँ रुक जाते हैं। और जब वो जगहें भर जाती हैं तो उसको साइनसाइटिस कहते हैं। अब जो साइनसाइटिस का मरीज़ होता है वो जब सुबह एकदम सो के जागता है तो उसके सर में दर्द होता है, अक्सर लोगों के जबड़ों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, अक्सर को सांस लेने में तकलीफ़ और दुश्वारी होती है। इसके लिए बहुत अच्छा नुस्खा मैं एक बताता हूँ। अनार के छिलकों को धूप में सुखा लीजिए और धूप में सुखाने के बाद अनार के छिलकों को 3-4 गिलास पानी में जोश दीजिए आधे घंटे जोश देने के बाद उसको आप निकाल के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद उन छिलकों को आप सूंघिए। उन छिलकों को सूंघने से साइनसाइटिस में आराम आता है, उसकी जो अजियत और तकलीफ़ होती है वो दूर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, छींकों के लिए मैं एक बात बताऊं कि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मौला पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो। मेरे मौला ने फरमाया कि नरगिस के जो फूल होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं, नरगिस के फूलों को अगर सूंघा जाए तो उससे ज़ुकाम और छींकें वो दूर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अभी एक बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, तो कोरोना के मरीज़ों को जिनको सांस सही से नहीं आता है मैं उनके लिए अर्ज़ करूं, और अगर कोई कोरोना का पेशेंट नहीं भी है उस घर में तो भी आप अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को एक प्रैक्टिस कराएं छोटी सी। एक ये जो मेथी दाना है, मेथी दाने को रात को 2 चमचे भिगो के रख दीजिए आप पानी में, साफ़ सुथरे पानी में, और सुबह उठने के बाद उसके जो फाइबर कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत उरूज पे चले जाते हैं। सुबह उठने के बाद वो पानी निथार के पिला दीजिए। दिन में 2 टाइम अगर आप ऐसा करेंगे तो सांस की नाली में जो बलगम रुकता है वो सब क्लियर रहता है। सांस की नाली में आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, आपको अजियत नहीं होती और इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे शुगर भी कंट्रोल होती है, इससे कुव्वत मुदाफ़ियत, इम्यूनिटी पावर आपकी आसमान से बातें करती है।
माशाअल्लाह। बहुत अच्छा नुस्खा है, बगैर कोरोना के आप उसके अलावा भी कर सकते हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है सिवाय फायदे। फायदेदार तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो नुकसान तो ज़ाहिर हो ही नहीं सकता। फ्लू की बात हो रही है तो फिर आप मुझे बताइए कि फ्लू के मरीजों को रोज़मर्रा के मामलात में किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? अच्छा रीमा, इस बारे में मैं कहूँगी कि फ़्लू एक ऐसी बीमारी है बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता जानलेवा तो नहीं होती है, लेकिन एक बहुत अनफ्रेश सी फीलिंग्स दे देती है। आप किसी चीज़ के करने के काबिल नहीं रहते अगर तो ये बढ़ती चली जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो रेस्ट ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो है वर्कहोलिक होते हैं, अब मैं भी शायद उनमें से एक हूँ, लेकिन यही होता है फिर समझाया जाता है कि काम बाद में जब जान और सेहत होगी तो फिर काम कर सकते। तो पहले आपने अपनी सेहत देखनी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा रेस्ट ज़रूरी है। प्रॉपर नींद लें, क्योंकि इसकी जो दवाएं भी अगर इस स्टेज पे आप आ गए हैं कि दवाएं लेने की ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी नींद का असर होता है, और वो दवाएं उस वक्त तक काम नहीं करेंगी जब तक कि आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। तो नींद लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद खट्टी, और ये वाली जो खट्टी से मतलब विटामिन सी कंटेनिंग जो डाइट होती है, जैसे लेमन जूस के बारे में मैंने बात किया कि आप लेमनेड लें, वो खट्टा होता है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज करता है शहद और इस तरह की चीज़ें, और वो आपको फ़ायदा दे रही हैं, वो आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं और आपको इन बीमारियों से दूर रखेंगी। लेकिन जो चटनी, कैरी और इस तरह के बहुत सारे लोग, गर्मियाँ आ रही हैं, मसाले लगाकर फालसे खाना, तो उन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, क्योंकि वो चीज़ आपके गले को तकलीफ़ ही देगी। तो ये इन तमाम चीज़ों को प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक सुकून वाला टाइम ले लें। आप घर में 2 से 3 दिन रेस्ट कर लें और अच्छा खाएं पिएं तो काफ़ी अफाका होता है। जी बिल्कुल। अच्छा दोस्त कितनी दफ़ा ही क्यों ना रूठ जाए, उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने कितनी बार ही क्यों ना बिखर जाएं, चुन लिए जाते हैं और वो तस्बीह के दाने ही रहते हैं। दोस्ती की बात हो रही है तो इरम साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि दोस्त तो हर उम्र में बहुत अहमियत रखते हैं और बहुत ख़ास होते हैं, मगर आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी एज है जिसमें दोस्ती के बगैर बहुत मुश्किल हो जाता है वक्त गुजारना? रीमा, यूँ तो ज़ाहिर है दोस्त सांसों की तरह होते हैं, तो सारी ज़िंदगी के लिए उनका साथ बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ हम बात अच्छे दोस्तों की कर रहे हैं जो वाकई दोस्त हो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस दौर में दोस्तों की ज़रूरत होती है वो आपके बुढ़ापे का दौर होता है। कि देखो, बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग हो गए, उनको पढ़ा लिखा दिया, अब वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए। अब आपको कोई चाहिए कि जिसके साथ आप अपना पुराना वक्त याद कर सकें, वो खुशियाँ याद कर सकें, आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आ सकें और आप सब घुल मिल के बैठ जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि आपके दोस्त आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देते। तो वो उम्र होती है कि जब सब बच्चे अपने अपने कामों में मगन हो गए, अब आप फारिग हैं, अब आपको लग रहा है मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो जो आपके दोस्त हैं वही आपके काम आएंगे। तो आज की दोस्तियाँ ऐसी बनाओ जो कल काम आए। मैं यकीन मानो, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड आई ऑलवेज स्पीक टू ऑल माई जेठानीज एंड देवरानीज कि यार आज अपने अपने ताल्लुकात बना लो, क्योंकि कल जब ये बच्चे इधर उधर हो जाएंगे ना, तब हम ही लोग एक दूसरे का सहारा बनेंगे, हमें ही एक दूसरे के साथ बैठना है, एक दूसरे का दुख दर्द जो है वो शेयर करना है। तो मैं समझती हूँ वो उम्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आपको अच्छे दोस्त नहीं, दोस्तों की ज़रूरत होती है। वाह वाह। तो आप अच्छी देवरानी भी हैं, जेठानी भी, और आप उनको अच्छी बातों से, अच्छी सोबत से मोटिवेट भी करते हैं, तो आपकी बहुत कदर करनी चाहिए उनको। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कॉल भी है कि 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता। एक वो जो बुरे वक्त में साथ दे, दूसरा वो जो बुरे वक्त में साथ छोड़ जाए। तो जो बुरे वक्त में साथ देता है वही बेसिकली हमारा दोस्त होता है। अच्छों में तो लोग कहते हैं ना कि किसी की खुशी में जाओ ना जाओ, उसके गम में ज़रूर जाया करो। सोनिया साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सोनिया लोधी साहिबा। जैसे कि हम जॉब करते हैं तो उस दिन एक दिन छुट्टी का भी होता है ना, रेस्ट का। डाइट करते हैं तो कहते हैं एक दिन चीट डे है, कुछ भी खाओ। तो एक्सरसाइज में भी ऐसा ही होता है कि हमें 7 डेज़ ही करनी चाहिए, या एक दिन कोई रेस्ट देना ज़रूरी भी होता है? एक तो है ना कि हम रेस्ट कर लें, और एक होता है कंपलसरी है रेस्ट देना। देखिए, ऐसे होता है कि ये एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले तो आपको अपना फिटनेस गोल बनाना चाहिए। लाइक अगर आप जिम में भी जाते हैं, किसी ट्रेनर के पास भी जाते हैं, तो वो आपसे आपका फिटनेस गोल सबसे पहले पूछेगा कि आपको कितने रिड्यूस करने हैं, बॉडी शेप में कैसी चाहिए, कटिंग में चाहिए, 6 पैक्स चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आपका डाइट प्लान और आपका फिटनेस प्लान तरतीब दिया जाता है। अब जैसे कि आपने कहा कि उसमें एक दिन का गैप, तो क्या होता है कि हम जैसे अब आज हमारा लेग डे है, तो नेक्स्ट डे हमारा चेस्ट डे होगा या शोल्डर डे होगा, तो ऑटोमेटिकली आपके लेग्स को रेस्ट
रेस्ट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई डंडी मारना चाहे तो एक अलग बात है लेकिन अदरवाइज हमें जब तक कि आप अपना फिटनेस गोल अचीव नहीं कर लेते, सो हम इसी तरीके से वर्कआउट करवाते हैं। लाइक एक दिन रेस्ट कर, लेग्स का रेस्ट हो गया, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स लगवा लिए, साथ में शोल्डर्स का आपने कर लिया। लेकिन अगर कोई घर में ही वर्कआउट कर रहा है अपने, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो घरों में करते हैं, उन लोगों को खुद से मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ डंडी मारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर क्रंचेस अगर आप रोज़ ही कर रहे हैं तो उसमें रोज़ करना नहीं चाहिए, नहीं, गैप देना आपको चाहिए। गैप देना चाहिए। अगर जैसे आज आपने एब्स डे कर लिया तो एक दिन, क्योंकि वो इतना सॉर हो चुका होता है मसल कि उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो रप्चर हो जाएगा। सो उसके लिए आप कोई भी, जैसे अगर आपने एक दिन लेग डे लगाया है तो दूसरे दिन उसको आप इंटरवल कीजिए। परसों आप लेग डे लगा सकते हैं, लेकिन उसको रेस्ट। और फिर ये भी कि आपने कितनी हार्ड ट्रेनिंग्स की हैं। कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं लेग्स की स्पेशली कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, जिसमें हमें 2-2 दिन का वक्फा देना भी पड़ जाता है। पेट की भी बहुत है। जी, अब वो डिपेंड करता है। एब्स का वर्कआउट, एब्स सबसे ज़्यादा स्टबन फैट ही हमारे एब्स के ऊपर होता है। 6 पैक सबके होते हैं, लोगों को लगता है अच्छा इसके 6 पैक्स हैं, नहीं ऐसा नहीं है। 6 पैक्स सभी के होते हैं, लेकिन चर्बियों में छुपे हुए होते हैं अनफॉर्चुनेटली और वो हमें डाइट से और वर्कआउट के थ्रू फिर विजिबल कर सकते हैं। नेचुरली भी 6 पैक्स अपीयर हो सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। हर चीज़ हासिल हो सकती है अगर आप मेहनत करना चाहें तो। मेहनत, और वाकई मेहनत के बगैर तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अब आज तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपसे ज़रूर पूछूं, कि ख़ास तौर पे कराची और लाहौर वेदर की वजह से बहुत सारे लोग साइनस का शिकार हो गए हैं। तो कौन सी ऐसी आसान सी आप बताएंगे, कौन सा आसान नुस्खा बताएंगे कि जिसके ज़रिए वो इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर सकें? साइनस का देखिए, कलौंजी के दाने हैं, तकरीबन 1 टीस्पून कलौंजी आप 1.5 कप पानी में जोश दें, और जोश देने के बाद आप तकरीबन देखिए कि जब वो आधा कप से थोड़ा सा ऊपर रह गया, मतलब 30% वो खुश्क हो गया, आप उसको उतार के छान के निकाल लें। सिर्फ 3 से 4 दिन रात को पी के सो जाइए। सुबह उठने के बाद जो आपको साइनस की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है वो नहीं होता। और ये 3 से 4 दिन करने का मतलब ये है कि आप तकरीबन 20-25 दिन या 1 महीना आप उससे महफूज रहेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ आप इसको रिपीट कर लें। कलौंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। लेकिन देखिए, कलौंजी के साथ साथ अब आप ये सुबह में आपने, रात को आपने ये टी का कप पी तो लिया, लेकिन अगर हम ये 3-4 बजे तक जागेंगे तो वो इम्यूनिटी जो हमारी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली जाती है। तो फिर हमें वो जो कलौंजी से आने वाले फ़ायदे हैं वो नहीं मिल पाते। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं पैदल चलना शुरू कर दूं, मेरी इस्तात है 1 घंटे चलने की, मैं 4 घंटे चलूँगा, मेरे छाले निकल आएंगे पैरों में। अगर मेरे दिमाग को काम करना है 12 घंटे और मैं उससे ले रहा हूँ काम 22 घंटे, तो दिमाग को भी रेस्ट चाहिए, दिमाग को भी ग़िज़ा चाहिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दिमाग की भी एक ग़िज़ा होती है। तो लोगों ने पूछा, मौला वो क्या है? उन्होंने फरमाया कि रोगन दिमाग की ग़िज़ा है। सर पे तेल लगाना ज़रूरी है। जब तेल लगाते हैं आप सर पर तो पाइप की तरह से बालों में सुराख होते हैं और वो दिमाग तक उस ग़िज़ा को पहुंचा देते हैं। दिमाग को रेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि दिमाग ही की गिरफ्त है पूरे जिस्म पर। जिस्म के तमाम आज़ा जो चला रहा है वो हमारा दिमाग ही चला रहा है। जब तक हम इसको ताकतवर नहीं बनाएंगे, हमारी बॉडी में सुकून कहीं से भी नहीं आ सकता। शुगर पेशेंट को आप सारी इंसुलिन लगा लें, सारी टैबलेट खिला लें, सारे माजून सब खिला लीजिए, अगर उसको पूरी रात जगा के रखा, सुबह उसकी शुगर 300 आनी है। और अगर उसको सुला दिया, एक हल्की फुल्की तो कोई दवाई दी, सुबह उसकी शुगर 110, 120 या 100 आएगी। क्या बात। सोना बहुत ज़रूरी है, सोना बहुत ज़रूरी है और वक्फा भी बहुत ज़रूरी है। और वक्फे से पहले हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया सोनिया आपका, इरम आपका, उफर आपका, अब्बास भाई आपका। आपने अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे देखने वालों के साथ शेयर किए जी, और हमारे उन दोस्तों का नाम जिनकी मोहब्बत की वजह से, जिनकी स्पॉन्सरशिप की वजह से हमारी ये ट्रांसमिशन हमारे देखने वालों तक पहुँच रही है। और वो हमारे दोस्त हैं सर्फ एक्सेल, कोका कोला, पावर्ड बाय टैंक, ऑलपर्स एंड डालडा। अच्छा रीवा जी, ये बताइए कि पाकिस्तान से टर्की की फ़्लाइट कितनी देर की होती है? यहाँ से 3.5 घंटे, 4 घंटे भी होता है, 4-4.5 घंटे आपके। लेकिन कुछ सेकंड्स में भी हम जा सकते हैं? बिल्कुल, कुछ सेकंड्स में जा सकते हैं। अगर दोस्ती के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ से हमारे हर दिल अजीज़ इमरान अब्बास साहब वहाँ पहुँचे हों और ये दोस्ती की और मोहब्बत की
बुनियादों को और इन नॉट्स को और ज़्यादा मजबूती से इकट्ठा कर दें तो फिर क्या ही कहना। वाकई फिर घंटों का, दिनों का फासला जो है वो लम्हों में तब्दील हो जाता है। चलते हैं इमरान अब्बास के पास और देखते हैं कि वो तुर्की में हमारे दोस्त मुल्क के साथ क्या खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं और वहाँ के आर्टिस्टों के जो ख्यालात हैं वो हम तक कैसे पहुँचा रहे हैं। चलते हैं तुर्की, इमरान अब्बास के पास।